का पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके हुबहू आपको एग्जाम यानी 18 सितंबर को जो आपका एग्जाम होगा उस पेपर में आपके हुबहू आपके प्रश्न छपने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी मेरे भाई क्लास को शेयर कर दीजिए। रोजाना शाम को अपनी क्लास 8 बजे होती है और सुबह भी क्लास होती है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास की जानकारी सबसे पहले आपको मिल पाए। ठीक है ना। चलिए, क्या पूछा मेरे भाई कि अपने हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है। हल्दी घाटी। अब मेरे भाई इसके अंदर कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। हल्दी घाटी है ना, जो हल्दी घाटी मेरे भाई किस जिले में स्थित है बताइए। इसके बारे में आपको जल्दी जल्दी कमेंट करना है, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी देवपाल आ चुकी है, राजस्थान बॉय आ चुका है, शुरपी आ चुका है, युद्धवंशी आ गई है, आशु कुमारी आ गई है, मिशन छोरा। अच्छा, बिल्कुल सभी बच्चे आ गए। सभी को बेटा राधे राधे, सभी को नमस्कार, ठीक है ना। यानी मेरे प्यारे साथियों, अपने हल्दी घाटी है ना किस जिले में स्थित है। उदयपुर, पाली, बिलवाड़ा या फिर राजसमंद, बताइए इसका आंसर। हल्दी घाटी। हल्दी घाटी अपने राजसमंद में 18 जून 1574 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना मेरे भाई। ये कहां पड़ेगा सर जी, ये पड़ेगा अपने राजसमंद में। विकल्प बेटा डी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए, देखो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को क्या करना बेटा, इंस्टॉल कर लेना। एप्लीकेशन का नाम रहेगा उदयपुर क्लासेस। इसको मेरे भाई क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे हर संडे को टेस्ट होता है, लाइव क्लासरूम से क्लासेस चल रही है। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, कोर्स परचेज करना चाह रहे हो तो मेरे भाई 15 फरवरी से पहले पहले कर लेना। उसके बाद अपने कोर्स के अंदर है ना, यानी आपका कोर्स की जो प्राइस है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अभी परचेज कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, यानी मुझे बताओ कि शुद्ध वाक्य का यानी क्रमांक बताइए। यानी इनमें से मेरे भाई शुद्ध वाक्य की आपको पहचान करनी है, जल्दी करो देखें। जल्दी से मेरे भाई शुद्ध वाक्य की आपको पहचान करनी है, करो देखें एक। हाँ, मुझे पता है कि आप सीईटी पास भी कर लिया होगा, 50-40% नंबर भी लेके आ गए होंगे ना, आपके पास भी हो गए होंगे ना। तो अच्छी बात है भाई, पटवारी की तैयारी में लग जाओ। अच्छी बात है, ग्राम सेवक की तैयारी में लग जाओ। और मेरे भाई यदि सीईटी पास नहीं हुई और यदि सीईटी पास भी हो गई तो मेरे भाई चतुर्थ श्रेणी की तैयारी में तो लग जाओ ना, 10वीं पास की भर्ती है, ठीक है ना। यानी बुला देनी चाहिए बीती बातें, बीती बातें बुला देनी चाहिए, बीती बातें बुला देना चाहिए या बीती बातें बुला देने चाहिए। अब देखो, इनमें से आपको सारे के सारे है ना वर्ड, सारे के सारे उत्तर आपको एक समान दिखेगा कि इनमें हम कौन सा करें, कौन सा करें। मेरे प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं कि सब में आपको एक जैसे दिखेंगे। बस थोड़ी सी आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। नहीं तो बेटा आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो ना। यानी देखो, आपको कि इसमें आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द को भी देखना पड़ेगा। हर चीज को मेरे भाई आपको यहां पे देखना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। अब देखो, इनमें से अपना सही विकल्प की आपको बेटा चयन करना है। इनमें बताओ, इसका बेटा आपका बी हो जाएगा। यानी बीती बातें बुला देनी चाहिए। यहाँ पे बीती बातें बुला देनी, देना, देना नहीं आएगा बेटा, देनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल हमने बी वाले को उड़ा दिया, जैसे कि मीनाक्षी देवपाल ने कहा सर जी बी वाले को उड़ा दो, ठीक है ना। हाँ, अब देखो मेरे भाई आगे चलेंगे। आगे पूछा है कि देखो ध्यान रखना, चतुर्श्रेणी और बीएसटीसी के लिए बैच प्रारंभ कर रखा है। नोट्स पीडीएफ ऑनलाइन क्लास से एक बार आपको क्या करना, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, अब देखो मेरी बात सुनो, आज चलो और मुझे एक बार कमेंट करो कि आज तो क्लास टाइम से हुई ना। एक बार कमेंट करो मेरे भाई, क्लास टाइम से हुई थी ना। आज तो कोई देरी नहीं, ठीक है ना। हाँ, अच्छा जस्सू भी आ गई। चलिए, हाँ, अब देखो मेरे भाई आगे चलो। यानी पारिजात किसका पर्यायवाची है। पारिजात मेरे भाई कमल का, गुलाब का, कल्पवृक्ष या फिर केवड़ा। जल्दी से कमेंट करो देखें। हाँ, गुड नथिंग, गुड, क्या बात है। पूजा छोरी आ गई, छोरी आ गई है। राम प्यारी आ गई पूजा। चलिए, यस सर, यस सर, क्या बात है। चलिए, मुझे एक बार कमेंट करो कि सर जी अपने बच्चों का, अधिकतर बच्चों का यहाँ पे सी आ रहा है, या सी को लो कर दें। यानी मेरे प्यारे साथी, पारिजात है ना किसका पर्यायवाची है,
कमल का पर्यायवाची नहीं, गुलाब का पर्यायवाची नहीं, केवड़ा का नहीं, इसका हो जाएगा बेटा अपने कल्पवृक्ष है ना। चलिए सी को उड़ा दिया। अब देखो मुझे बताओ कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर यानी डाक टिकट जारी किया था। बेटा ये प्रश्न ना बड़े बड़े एग्जाम में आता है, ध्यान रखना मेरे भाई, ये प्रश्न है ना बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया प्रश्न बेटा, ठीक है ना। यानी भारतीय डाक विभाग ने किस देवता की फड़ पर यानी डाक टिकट जारी किया था, यानी पाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी, इनका बेटा हो जाएगा देवनारायण जी की फड़ पर अपने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। और मेरे भाई कब किया, 2 सितंबर 1992 को। आपको बेटा डेट भी ध्यान रखनी है, कब किया बेटा, 2 सितंबर, 2 सितंबर बेटा 1992 को बेटा अपने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ये बात भी बेटा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। चलिए बी को उड़ा दिया। चलिए अब देखो बताओ कि कुंभलगढ़ का किला है ना वो किस जिले में स्थित है। मेरे भाई प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है, पर बेटा है ना ये प्रश्न बेटा थोड़ा सा आपको है ना जल्दबाजी में इस प्रश्न का तुम आंसर गलत कर देते हो। बिल्कुल आपको इसका गलत नहीं करना है। बिल्कुल पापा की शेरनी, जय श्री कृष्ण भवानी सर, बिल्कुल जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राजसमंद आ रहा है बच्चों का, सबका राजसमंद आ रहा है, ठीक है ना। आई एम डॉन मोनिका भी आ गई, क्या बात है। चलिए बिल्कुल अपना इसका हो जाएगा सर जी अपने राजसमंद में। कुंभलगढ़ का किला है ना ये कहां पड़ेगा, उदय राजसमंद में। और हल्दी घाटी भी बेटा कहां पड़ेगी, ये भी पड़ेगी बेटा अपने राजसमंद में, ठीक है ना। अब देखो आगे चलेंगे, चांदनी शब्द का बताओ पर्यायवाची नहीं है, कौन सा मेरे भाई चांदनी का अपना पर्यायवाची नहीं बताओ। हाँ, यानी ज्योत्सना, कुमुदी, चंद्रिका या फिर शुरबा। मुझे मेरे भाई जल्दी कमेंट करो, जल्दबाजी कर दी, हाँ। ओहो हो, जल्दबाजी नहीं करना है बेटा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आंसर को, प्रश्न को बेटा पूरा पढ़ के ही आंसर देना है, ठीक है ना। हाँ चलिए, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते बेटा, सबको नमस्ते बेटा। चलिए अब देखो यहाँ पे हो जाएगा सर जी आपका, यहाँ पे हो जाएगा अपना शुरबा हो जाएगा बिल्कुल अपना, जो अपने चांदनी का बेटा पर्यायवाची नहीं है। नहीं पे गौर करो, देखो ज्योत्सना, ज्योत्सना भी है, कुमुदी भी है, चंद्रिका भी है, शुरबा सर जी अपने चांदनी का बेटा पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। अब देखो आगे चलेंगे, यानी जो चुनाई का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं सर जी, हम तो कहते हैं कारीगर कहते हैं। मेरे भाई जो चुनाई का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए। मेरे भाई जो चुनाई का कार्य करता है उससे तो सर जी हम कारीगर कहते हैं। ओ कारीगर साहब मारे मारे मकान बना दो गुरुजी, अरे ओ कारीगर साहब मारे तो मकान धड़ियो मारे कार्य नया मकान बना दो, तो हम तो कारीगर कहते हैं। यानी मेरे भाई चुनाई का कार्य करता है, करने वाले को हम क्या कहते हैं, चिम कहते हैं, चिक कहते हैं, चेंजारा या चिक्कारो। जल्दी कमेंट करो, देखें सबका देख रहा हूं। बिल्कुल चेंजारा चेंजारा चेंजारा, ज्योति का आ गया बिल्कुल सी, क्या बात है, उड़ा दो इसको सी वाले को। मीनाक्षी देवपाल का सी आ गए हैं, सोनू नागर का सी आ गए हैं, नरपत का सी आ गए हैं, क्या बात है क्या बात है, प्रदीप रावत का भी सी आ गए हैं। चलिए बिल्कुल बेटा यहाँ पे हो जाएगा अपने चेंजरा, ठीक है ना। अब देखो आगे चलेंगे, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। मेरे भाई यहाँ पे कोई गलत नहीं करेगा और जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करो। देखो आप देख सकते हो बेटा अपने चैनल पे चतुर्श्रेणी का स्पेशल, जब से भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी ना तब से अपने चैनल पे चतुर्श्रेणी की बेटा क्लासेस चल रही है, कभी भी क्लासें बंद नहीं हुई, आपको पता है ना। एक बार सेशन को शेयर कर दो, बहुत सारे चैनल आएंगे, बहुत सारे गुरुजन आएंगे, जब भर्ती के है ना एग्जाम पास में आएंगे और आपको फिर पढ़ाना शुरू करेंगे। मेरे भाई मैंने कहा था ना, मैंने आपसे वादा किया कि चतुर्श्रेणी की क्लासें कभी भी आपके लिए बंद नहीं होगी, बस एग्जाम तक क्लास चलेगी और बिल्कुल आपको यूट्यूब पे फ्री चलेगी। तो आप सभी क्या करें, सपोर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। एक बार सेशन को शेयर करो। अभी जितने बच्चे देख रहे हैं ना, आप सबको आपकी कसम है ध्यान रखना, किसकी, आपकी घरवाले की कसम है ध्यान रखना, यदि आपने शेयर नहीं किया होगा तो मेरे भाई जल्दी शेयर करो। अभी जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, एक बार सभी के सभी विद्यार्थी आज के लिए व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बेटा, ये हो जाएगा सर जी कौन सा अपना सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा सर जी अपने जाखम बांध, वो कहां पड़ेगा, प्रतापगढ़ में। और उसकी ऊंचाई की बात करें बेटा, उसकी ऊंचाई हो जाएगी अपने 81 मीटर, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। हाँ अब मेरे भाई आगे चलेंगे, आगे आपसे क्या पूछा, देखो मेरे भाई जवाई बांध कहाँ है, जवाई नदी पर, और ये पड़ेगा सर जी सुमेरपुर। सुमेरपुर कहाँ है बेटा, पाली में, ठीक है ना। जाखम बांध कहाँ है बेटा, प्रतापगढ़ में। मेजा बांध कहाँ है बेटा,
बिलवाड़ा में। और बिसलपुर बांध कहाँ है बेटा? टोंक जिले में। सारी की सारी बातें बेटा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब देखो बताओ सर जी, अपने शामिश का विलोम क्या होगा? मांसाहार, निरामिष, मिष या फिर साग। अब देखो इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। जवाई बांध सुमेरपुर पाली वाला, जिसको बेटा हाँ मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात बोली है मीनाक्षी ने। हम्म। चलिए बताइए। चलिए बिल्कुल बेटा, यहाँ पे हो जाएगा अपना निरामिष, ठीक है ना। सामिश का बेटा हो जाएगा अपना निरामिष। अब मुझे बताओ मेरे भाई, केरी बात की ओढ़नी किस जाति की महिला द्वारा लोकप्रिय? केरी बात की, केरी बात की ओढ़नी बेटा किस जाति की महिला द्वारा अपनी लोकप्रिय है? यानी जाट महिला, आदिवासी महिला, ब्राह्मण जाति की महिला या फिर राजपूत महिला। बताओ इसका आंसर मेरे भाई, जल्दी जल्दी बता दो इसका आंसर। कोई भी बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। कोई भी बच्चा, आज कल अरविंद सर कहाँ हैं? अरविंद सर आ जाएंगे, ठीक है ना। अरविंद सर भी पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ, मेरे सारे स्टूडेंट जिन बच्चों ने चतुर्थ सॉरी, जिन बच्चों ने सीईटी का एग्जाम दिया उसमें रोल नंबर में नाम तो आ गया क्या आपका? अरे जिन बच्चों ने सीईटी का एग्जाम दिया उनमें से आप सभी का रोल नंबर में नाम तो आ गया ना? एक बार मुझे कमेंट करो। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो अपने क्लास से या फिर उसका सीईटी में नाम नहीं आया? हाँ, अरे बाबूड़ा, सबका नाम तो आ गया ना। सीईटी के रोल नंबर में बेटा सभी का नाम तो आ गया ना, कि हाँ सर जी हमने भी सीईटी क्वालिफाई कर दिया है। चलिए, ये मेरे भाई हो जाएगा अपनी आदिवासी जाति की महिला। बिल्कुल बेटा, बी वाले को आप सही कर दो, ठीक है ना। यानी गोतमेश्वर का मेला मेरे भाई कब लगता है? मेरा नहीं आया है। प्रिया बेटा काई हो गयो, थारो कानी आयो है, छोरी पढ़ाई को नहीं करे तू है। हे भगवान, काई करा रे हैं। चलिए, यानी मुझे बताओ बेटा कि गोतमेश्वर का मेला है ना, ये प्रतिवर्ष कब लगता है? आग्यो गुरुजी मारो तो नाम, कविता कुमारी बता रहे सर जी मारो तो नाम आग्यो। अच्छी बात है, ठीक है ना। यानी गोतमेश्वर का, फालतू में किसी से बात मत करो, आंसर दो सर, नाम ले लेंगे। बिल्कुल हाँ, चलिए सर, सेन वाला दिया है। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर जी, मेरा कमेंट का रिप्लाई दीजिए। ओहो छोरी, पढ़ाई कर ले छोरी तू है। चलिए बिल्कुल बेटा, यहाँ पे हो जाएगा अपने वेश कार्तिक माह की पूर्णिमा, वैशाख माह की पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या या फिर आषाढ़ माह की पूर्णिमा को। बताओ अपने बेनेश्वर का सॉरी, अपने मेरे भाई कौन सा मेला पूछा है? मेरे भाई मेला पूछा है आपसे कौन सा? ये पूछा है कि बेटा अपने गोतमेश्वर का मेला कब लगता है? वैशाख माह की बेटा पूर्णिमा को लगता है। बी वाले को आप सही कर दो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि गेप सागर झील का कहाँ है? बताओ मेरे बाबूड़ा, गेप सागर झील कहाँ है बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करो। आ, पापा की शेरनी क्या है कि अपने उदयपुर क्लासेस के नाम से है ना, अपने टेट मार्क ले रहे थे, ठीक है ना। तो उसके बारे में तो आपको थोड़ी अलग से जानकारी दे दूंगा, नहीं ना। क्लास पूरी खत्म होने के बाद मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। हाँ, थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा समय लग सकता है ना। हाँ, चलिए मेरे भाई, गेप सागर बताओ झील कहाँ पे है? गेप सागर झील मेरे भाई बांसवाड़ा में, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। गेप सागर झील मेरे भाई कहाँ पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी सर जी, ये पड़ेगी अपने डूंगरपुर में, जिसका निर्माण अपने महाराजा गोपीनाथ ने करवाया था, ठीक है ना। जिनका निर्माण मेरे भाई महाराणा गोपीनाथ ने इसका बेटा इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। अब देखो बेटा आगे चलो। शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान की थी? अरे बेटा, भील बालिका है ना, कालीबाई बताओ किस स्थान की थी? बताओ, रास्तापाल, सागवाड़ा, बिछीवाड़ा या फिर गोराखेड़ा। बताइए इसका आंसर। हाँ सर जी, आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है। कालीबाई रास्तापाल अपने गुरु के लिए प्राण दे दिया। बिल्कुल बेटा सही बात है, रास्तापाल अपने गुरु के लिए प्राण दे दिया। ये बेटा हो जाएगा रास्तापाल, ए वाले को आप सही कर दो, ठीक है। चलिए, यानी प्रतापगढ़ का बेटा प्राचीन नाम क्या है? यानी बीकानेर का जंगल प्रदेश कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ प्रदेश कहते हैं, तो मेरे भाई प्रतापगढ़ को भी तो कुछ न कुछ कहते होंगे। अरे गुरुजी काई कहवे बताओ। अरे बेटा छोरा, शेर को नहीं करे तो है। अरे टाबरा, क्लास को शेयर कर दे। क्लास को शेयर वेयर कर दो सारे बच्चे। कांठल कांठल कांठल, सबका ए आ रहा है।
हेलो सर जी, नमस्कार बेटा। सिया नमस्कार। बिल्कुल मीनाक्षी देवपाल का कंठल आ गया है। उदयपुर क्लासेस की डॉन जस्सू का ए आ गया है। चलिए, करण का ए आ गया है, दिलकुश का ए आ गया है, पायल महा, अच्छा, बिल्कुल पायल का भी आ गया है सर। मैं भी दिया है सीटी का पेपर, अच्छी बात है रिंकू बेटा, तेरा भी आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए, कविता कुमारी का भी आ गया, सोनी गुप्ता का भी आ गया है, चलिए माही का आ गया है, सभी बच्चों के आ गए हैं। क्या बात है मेरे भाई। कांठल प्रदेश, कौन सा प्रदेश? कांठल प्रदेश। अब एक बार मुझे कमेंट करो कि प्रतापगढ़ जिला जिला कौन सा बना था। क्रम संख्या बताइए, कौन सा जिला बना, क्रम संख्या में जिला कौन सा था। यानी मेरे भाई प्रतापगढ़ जिला बना आपका 33वां नंबर का जिला। कौन सा नंबर का बेटा? 33वां नंबर का आपका जिला बना। कौन सा बना? अपना प्रतापगढ़ जिला। और मुझे बताइए कि कब बना अपने प्रतापगढ़ जिला मेरे भाई, कब बना, इसके बारे में कौन बताएगा? भगवतीलाल जनवा बताएगा। मैं इसके आंसर, इसके कमेंट का इंतजार करूंगा। मेरा पड़ोसी स्टूडेंट है ना, है मेरा पड़ोसी स्टूडेंट है भगवतीलाल जनवा, है ना। मैं इनके कमेंट का इंतजार करूंगा कि कब बना। मुझे एक बार कमेंट करो, मेरा भगवतीलाल जनवा का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, भगवतीलाल जनवा का बिल्कुल 2008 में आ गया। वेरी गुड, शाबाश भगवतीलाल जनवा। मैथ और है ना, मैथ और इंग्लिश पे फोकस कर लेना, चतुर्श्रेणी को फाड़ देना, ध्यान रखना। इस बार बेटा चतुर्श्रेणी को है ना क्लियर कर देना। मैथ और इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर देना, थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग, मैथ और बेटा इंग्लिश पे आपको फोकस करना है, ठीक है ना। इनका हो जाएगा बेटा अपने 26 जनवरी 2008 में। उस समय पूर्व सीएम कौन थी? वसुंधरा सिंधिया के कार्यकाल में बेटा अपने प्रतापगढ़ जिले का गठन किया था। और बिल्कुल बेटा हो जाएगा अपना ए वाले को लॉक करेंगे, उसको कांठल प्रदेश के नाम से भी उसको जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे चलेंगे। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? कपास, मेरे बाबूड़ा कपास का स्थाई सॉरी, कपास का बेटा सर्वाधिक कहां पे होता है? अच्छा, अभी अभी बताइए मेरे भाई। कपास सर्वाधिक पैदावार कहां होता है कपास का? सर बीएसटी साथ साथ में चतुर्श्रेणी की तैयारी भी कर सकते हो क्या? अरे बाबूड़ा कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस से बेटा समान है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। एक तैयारी से दूसरी तैयारी करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस तैयारी करनी चाहिए आपको, है ना। हाँ, यानी कपास मेरे भाई सर्वाधिक कहाँ पे होता है? अपने गंगानगर और बेटा हनुमानगढ़ में। कपास सर्वाधिक कहाँ पे? अपने गंगानगर और अपने हनुमानगढ़ में, ध्यान रखना। कपास का बेटा स्थानीय नाम क्या है? कपास को बेटा बनिया भी कहते हैं, स्थानीय भाषा में कपास को बनिया भी कहते हैं। कपास नरमा फसल है। कपास को सफेद सोना के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आदि नामों से कपास के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, और कपास के लिए मिट्टी कौन सी होती है? कपास के लिए मेरे भाई कौन सी मिट्टी होती है बताओ, जल्दी बताओ। कपास के लिए मेजाबान बताओ, किस नदी पर है बताओ? मेजाबान सर जी भिलवाड़ा में। सर जी कपास को सफेद सोना भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सफेद सोना कपास, हरा सोना बांस, काला सोना अफीम, पीला सोना सरसों। बिल्कुल पापा की श्रेणी ने सारी की सारी जानकारी बता दी है। और क्या चाहिए? मेजा बांध अपनी कोठारी नदी पर है, क्या बात है। आंसर दे पहले तो बड़े भाई। ओहो, प्रदीप रावत भी आ गया, क्या बात है। एक बार बेटा आंसर बताओ, सबका नाम लिया जाएगा बेटा। नाम में क्या रखा है रे? तुम्हारे नाम से मैं डीजे बजवा दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, है ना। एक बार बेटा तुम्हारे नाम से डीजे बजवा दूंगा, एक बार पढ़ाई तो करो, हैं। सबका आ गया। चलिए, यानी बेटा मेजा बांध बताओ किस नदी पर है? मेजा बांध सर जी अपनी कोठारी नदी पर है। कहां पे बेटा? कोठारी नदी पे अपना मेजा बांध है, ध्यान रखना। और ये बेटा ये अपना हो जाएगा भिलवाड़ा में, ठीक है ना। चलिए, अब देखो आगे चलेंगे। सलूमर जिला किस संभाग में आएगा बताओ मेरे भाई? सलूमर जिला बनाना ये किस संभाग में आएगा, ठीक है। आई लव यू सर जी, आई लव यू टू, है। अच्छा, वो रोज डे वाला तो नहीं है, प्रपोज डे है? कौन कौन से डे आ रहे हैं? वेलेंटाइन डे, कौन कौन सा डे आ रहे हैं भाई, मुझे पता नहीं है। भवानी सर तो पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, पढ़ ले छोरा, पढ़ ले, ठीक है। आराम से पढ़ ले बेटा, मजे से पढ़ ले बेटा, ध्यान से पढ़ ले, है ना। हाँ, चलिए, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी सलूवर जिला सर जी अभी आएगा, बिल्कुल अपने उदयपुर संभाग में आएगा, क्योंकि बेटा उदयपुर से ही बना है। सर ब्लैक डे कब आएगा, है?
अच्छा ब्लैक डे भी आता है क्या? है उदयपुर में, क्या बात है, सबका आ गया उदयपुर। चलिए अब मेरे भाई सेशन को शेयर करो। लाइव की संख्या अपनी 100 पार हो गई है। लाइव की संख्या बेटा अपनी 100 पार हो गई। अब क्लास को बेटा शेयर कर दो, ठीक है ना। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है साले, झुका झुका के सर्दी आग लगा देंगे क्लास में, है ना। बिल्कुल माहौल बना देंगे क्लास में। चलिए यानी लसाड़ी का पठार मेरे भाई कहां है बताइए। लसाड़ी का पठार सर जी ब्लैक डे कल है। ब्लैक महाराणा प्रताप की छतरी बांदोली सलूमर में, क्या बात है भगवत लाल जनवाने, वेरी गुड शाबाश। 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाया जाता है। ब्लैक डे होता क्या है मुझे क्या बता, मुझे इसके बारे में कोई अनुभव नहीं है बेटा, ठीक है ना। चलिए यानी बेटा लसाड़ी का पठार है ना, ये कहां हो जाएगा बेटा, ये अपने सलूमर में, पहले उदयपुर में था और अभी बेटा अपने सलूमर में, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, था की सोगन, ये ब्लैक डे का ही होवे मने पतो को नहीं, ठीक है ना। था की सबकी सोगन बेटा ब्लैक डे में का ही होवे मने को नहीं पतो, ठीक है ना। हाँ मजाक को नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब देखो बेटा आगे चलेंगे। मैं नाम भी बेटा पहली बार सुन रहा हूं। यानी चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है मेरे भाई। चूरू जिले का जो ताल छापर अभ्यारण्य है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। हाँ हाँ बताइए। यानी बेटा चूरू जिले का अपने, अच्छा यस सर, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए भाई ये तो मुझे डेट भी याद करनी पड़ेगी बच्चे को, है ना। ये तारीख तो बच्चे को जल्दी जल्दी याद हो जाती है। सर जी प्रपोज डेन, किस डेन, फिश डेन, ये है चॉकलेट डेन, ये डेन रोज डेन, है ना। ये तो आपको तारीख याद हो जाती है। और जब कहीं पूछे कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ तो सर जी को नहीं आवे। गुरुजी ये कब हुआ को नहीं आवे, गुरुजी मैंने तारीख याद को नहीं होवे। तो तुम्हारे को बेटी के बाप तुम्हारे को ये कैसे याद होता है मुझे ये बताओ, है। मुने ये को नहीं समझ में आवे कि तुम तुम्हारे को प्रपोज डेन, रोज डेन, फॉल डेन ये तुम्हारे को याद हो जाता है। और जब मैं कोई बोलता हूं कि बेटा राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ था, पहले चरण का नाम कब था, ये तो भाई सन तो तुम्हारे को याद होवे को नहीं। और ये सारी चीजें तुम्हारे को याद हो जाती है भाई, कुछ न कुछ मामला गंभीर है भाई दया, कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये हो जाएगा बेटा अपने काले हिरण के लिए कौन सा अभ्यारण्य है, अपना बेटा ताल छापर चूरू में है। हाँ अब देखो आगे चलेंगे बेटा। आगे पूछा है कि लांगुरिया गीत कब गाया जाता है मेरे भाई। लांगुरिया गीत किस देवी के मंदिर में गाते बताओ मेरे भाई, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। हाँ दिख नहीं रहा, अच्छा पवनी चौहान भी आ गई क्या, छोरी छोरी दिख गई है, टाबरी दिख गई है, दया कुछ तो गड़बड़ है। गुरु जी गुरुदेव जी मुझे तो याद है, बाकी का पता नहीं मुझे, है ना। ये जिंदगी है जनाब। क्या बात है क्या बात है। चलिए हाँ चलिए 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 चलिए, वेरी गुड शाबाश बहुत अच्छा। यानी लांगुरिया गीत मेरे भाई कब गाते हैं, बिल्कुल अपने केला देवी के मंदिर में गाते हैं। केला देवी के मंदिर में, यानी केला देवी के मंदिर में लाखों की संख्या में भगत पता है, इसको लक्खी मेला के नाम से भी जानते हैं। इसको बेटा राजस्थान का लक्खी मेला भी कहते हैं, कौन सी, अपने केला देवी। और केला देवी का बेटा मंदिर कहाँ है, बिल्कुल करौली डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना ठीक है ना। हाँ अब मेरे भाई आगे चलेंगे। किस अभियान को यानी जलचरों की बस्ती भी कहते हैं बताओ। यानी किस अभियान को मेरे भाई जलचरों की बस्ती भी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ बताओ देखें। सर जी राधे राधे बेटा, धीरे धीरे कैसे आ रहा है बेटा, तो टाइम पे तो आया कर, हैं। दीक्षा मीणा, अनु, करण, केला देवी का मेला वर्ष में 2 बार लगता है, बिल्कुल भगत लाल जड़वा, वेरी गुड शाबाश मेरे बबर शेर, और क्या चाहिए। मुझे खुशी होगी इस बात की भाई, इतनी अच्छी नॉलेज, इतनी अच्छी तैयारी है, हैं? चलिए चलिए बेटा ये हो जाएगा अपने, यानी बेटा ये हो जाएगा अपने जय समन में, अपने जलचरों की बस्ती भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा इस वाले एप्लीकेशन को आप सभी के सभी बच्चे इंस्टॉल कर लीजिए। इस वाले एप्लीकेशन को बेटा, इस वाले क्वेश्चन को बेटा आपको एग्जाम में पूछा था, क्या पूछा था बेटा। हाँ एप्लीकेशन को बेटा आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है ना। इस वाले एप्लीकेशन को बेटा आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है ना। यानी जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया बेटा, अभी कोर्स मिल रहा है 599 में, फिर मिलेगा बेटा 999। मैं अभी आपके लिए बता रहा हूं बेटा, अभी आपका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जल्दी से आपको कोर्स परचेज ले लेना। जो भी आपको जानकारी चाहिए 9057925604 पे मैसेज कर दीजिए बेटा। सारी की सारी वीडियो एक भी नहीं मिलेगा, सारी की सारी लाइव क्लास मिल रही है। यदि उस लाइव क्लास को आप देख पाते हो अच्छी बात है, नहीं देख पाते हो तो भी आप उस क्लास को यानी बाद में देख सकते हो, अपलोड मिलेगा बेटा, पूरा का पूरा कोर्स मिला है यानी 599 में, ठीक है ना।
बाद में बेटा इसका हो जाएगा 999 में, ठीक है। हाँ, यानी बेटा प्रसिद्ध अपने बेणेश्वर धाम कहाँ है बताओ मेरे भाई, प्रसिद्ध अपना बेणेश्वर धाम कहाँ है बताइए। जल्दी बता दो। चलिए बताओ बेटा, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम। हाँ, बताइए। ये बेटा पड़ेगा अपने नवा टापरा, जो अभी वहां पे क्या लग रहा है बेटा, आदिवासी का कुंभ लग रहा है माघ माह की पूर्णिमा को बेटा। कौन सा लग रहा है रे, माघ माह की पूर्णिमा को बेटा, यहाँ पे आदिवासी का कुंभ लग रहा है। हैं? अरे भाई चले गया कुंभ मेले में बताओ। अरे आप यदि कुंभ मेले में नहीं नहीं जा पाते, प्रयागराज नहीं जा पाते हो, तो बेटा आदिवासी कुंभ के मेले में स्नान करके आ जाओ बेटा। सारे के सारे पाप कर्मे के पाप धुल जाएंगे तुम्हारे। अरे बेटा चले क्या। अरे आदिवासी कुंभ बेटा कहाँ पे लगता है, माघ माह की पूर्णिमा को, है ना। चलिए अब मेरे भाई आगे चलेंगे। चतुर्थ श्रेणी और बीएसटीसी की ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको यदि यूट्यूब की क्लासेस आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो चिंता करने वाली बात नहीं, आपको इस नंबर पे मैसेज करना है ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड करवा देंगे, ठीक है ना। हाँ, अब मेरे भाई आगे चलो। आगे पूछा है कि राजस्थान का न्यूनतम संभाग वाला जिला कौन सा है, सबसे कम संभाग वाला जिला कौन सा बताइए। हाँ चलिए, अच्छी बात बोलिए बेटा। हम्म, चलिए बताइए बेटा, राजस्थान में न्यूनतम संभाग वाला आपका जिला कौन सा है। कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। राजस्थान में न्यूनतम जिला संभाग वाला जिला हो जाएगा बेटा अपना अभी वर्तमान में हो जाएगा कोटा, ठीक है ना। कोटा में बेटा 4 जिले हैं। सर आप गए हो क्या वहां, नहीं गया बेटा, मैं तो कभी नहीं गया बेटा, मैंने तो अभी तक बेटा डूंगरपुर जिले में भी नहीं गया बेटा, अभी तक तो मैं डूंगरपुर जिले में भी नहीं गया, ठीक है ना। हाँ, अब देखो बात करेंगे राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं बताओ मेरे भाई, राजस्थान का बेटा नेहरू किसे कहते हैं बताइए। राजस्थान का नेहरू। सर जी सेम टू यू, क्या बात है। काले हिरन के लिए। ये दिनेश मीणा बहुत पीछे चल रहा है बेटा, दिनेश मीणा, बाबूड़ा तू बहुत पीछे चल रहा है दिनेश, हैं। चलिए, राजस्थान का बेटा नेहरू किसे कहते हैं, यानी मोहनलाल सुखाड़िया नहीं, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, जमनालाल बजाज या फिर जयनारायण व्यास, इसका हो जाएगा पंडित अपने जुगल किशोर चतुर्वेदी, बिल्कुल बेटा अपना बी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। अब देखो बात करेंगे राजस्थान का अभिलेखागर कहाँ है बताइए, राजस्थान का बेटा अभिलेखागर। और मुझे बताइए कि राजस्थान में अभिलेखागर की बेटा स्थापना कब की बताओ। गुरु जी मैं कौन ही दिखूं क्या, सुमन, राकेश दिखे दिखे दिखे, सुमन बेटा दिखे, ठीक है। हाँ, यानी मुझे बताओ बेटा कि अपने राजस्थान का अभिलेखागर का बेटा मुख्यालय कहाँ है, राजस्थान का बेटा अभिलेखागर का है ना, ये अपना बेटा मुख्यालय कहाँ है बताइए। चलिए बताओ, राजस्थान में बेटा अभिलेखागर का मुख्यालय कहाँ है। बिल्कुल बेटा ये हो जाएगा अपने बीकानेर में, कहाँ पे हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपने बीकानेर में, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान के जिस जिले में जहां से कर्क रेखा बेटा गुजरती है, उस जिले का बेटा आपको नाम बताना है। जिस जिले में राजस्थान में बेटा कर्क रेखा गुजरती है, उस जिले का नाम बताइए। चलिए, सबके आ गए। अरे बेटा, कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में बेटा 26 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। उसमें राजस्थान के दो जिले, एक बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर, बांसवाड़ा के साथ 1 किलोमीटर, डूंगरपुर के साथ 25 किलोमीटर, बिल्कुल बेटा हो जाएगा अपने बांसवाड़ा डूंगरपुर, ठीक है ना। समझ में आ गई मेरी बात। चलिए, अब देखो बात करेंगे राजस्थान के प्रथम अपने राज्यपाल कौन बताओ।
बेटा राजस्थान के प्रथम राज्यपाल पूछा है। अच्छा, पास में शादी है क्या? आवाज आ रही है क्या? मुझे बताओ बेटा कि अपने राजस्थान की प्रथम अपने राज्यपाल कौन है, बताओ। जल्दी जल्दी कमेंट करो। गुरुमुख निहाल चंद्र हैं। बिल्कुल बेटा, यहां पे हो जाएगा, ए वाले को लॉक करेंगे सर जी, आपका ए वाले को आप सही कर दो, ठीक है। चलिए अब देखो मेरे भाई, आगे चलेंगे। यानी फायरे फायरे की जाति का बेटा रणघोष है, फायरे फायरे। जल्दी कमेंट करो। चलिए मेरे भाई, फायरे फायरे की जाति का बेटा रणघोष है, जल्दी बताइए। फायरे फायरे है ना, किस जाति का बेटा अपना रणघोष है? कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, आप में से कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, करेगा क्या? अच्छा, सानवी भी आ गई। चलिए सब कुछ बेटा, धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड भी आएंगे बेटा, है ना। ये क्वेश्चन आपको इजी इसलिए लग रहे हैं बेटा कि आपने काफी बार पढ़ रखे हैं, काफी बार मेरे साथ आपने पढ़ रखे हैं, इसलिए आपको इजी लग रहे हैं। जो पहली बार पढ़ेगा ना उसको बेटा टफ लगेगा, चाहे मीनाक्षी देवपाल को पूछ लो। यही प्रश्न बेटा एग्जाम में आते हैं, ज्यादा हार्ड करवाने से भी एग्जाम में बेटा प्रश्न नहीं बनते हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। मुझे पता है कि बेटा एग्जामिनर का जो लेवल रहता है ना वो कैसा रहता है। एग्जामिनर बेटा प्रश्न कहां से पूछता है, मुझे पूरा अनुभव है बेटा इसके बारे में, ठीक है ना। ज्यादा मैं हार्ड कराऊंगा ना, एग्जाम में प्रश्न नहीं मिलेगा, फिर बेटा दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए बेटा मुझे पता है कि प्रश्न कहां से बनेगा और कहां कैसा आएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई, फायरे फायरे की जाति का रणकोश है बील, गरासिया, डामोर, मीना। ये हो जाएगा बिलो का। और भाई कब करते हैं? होली के समय करते हैं। आप पूछ सकते हो, जो विद्यार्थी ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी पुराने, उनसे पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि नहीं आया। यदि आपने भी कोई एग्जाम दिया होगा तो बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, ठीक है। हाँ, अब मेरे भाई आगे चलेंगे। राजस्थान के निम्न में से किस जिले की प्रसिद्ध अपने मानलगढ़ स्थित है? मेरे भाई मानलगढ़ कहाँ है? मैं मैं भी थी पिछले साल, आज आए आए थे ये क्वेश्चन होली के। अच्छा, होली के अवसर पर करते हैं। मांडलगढ़ मेरे भाई ममता का आ गया बिलवाड़ा में, मीनाक्षी देवपाल का बिलवाड़ा में, भवानी सर की लाडली का बिल्कुल ए आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है? राणा सांगा की छतरी है मांडलगढ़ बिलवाड़ा में, बिल्कुल बेटा सही बात है। ये हो जाएगा बेटा अपने बिलवाड़ा, बिल्कुल बी वाले को आप सही कर दो, ठीक है। अब देखो आगे चलो। राजस्थान में बेटा अब्रक की ईट उद्योग कहाँ है, बताओ। अब्रक की ईंटें। मेरे भाई कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, सारे के सारे बच्चों के आंसर आने चाहिए। मेरे भाई ध्यान रखना, कल आप सभी के बीच में वीडियो आएगा कि आखिर चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म कब निकलेंगे। मेरी बात सुने, अब तैयारी की किस प्रकार रणनीति बनाएं, यानी कितने बजे वीडियो आएगा बताओ। मेरे भाई सुबह आपका वीडियो आएगा 7 बजकर आपका 45 मिनट। आपको टाइम क्या रखना है? सुबह बेटा 8 बजकर 45 करूं या फिर 7 बजकर 45 करूं, बताओ, टाइम बताओ। सुबह आपके लिए रणनीति का बेटा शानदार आपका वीडियो आएगा कि टाइम क्या रखना है, ठीक है ना। मुझे एक बार टाइम बता दो कि टाइम 8 बजकर 45 करें या फिर बेटा 7 बजकर 45। जल्दी बताओ बेटा, 7 बजकर 45 या फिर करें या फिर 8 बजकर 45, बताइए। 8:45। ओके बेटा, मुझे पता है बच्चे थोड़े लेट उठते हैं, मुझे पता है बच्चे लेट उठते हैं। मेरे भाई 8 बजे के बाद है, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा, कल सुबह 8 बजकर 45 मिनट पे आपका वीडियो आएगा कि आखिर में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कैसे करें और फॉर्म कब निकलेंगे, इनके बारे में बेटा संपूर्ण जानकारी आएगी, ठीक है ना। राजस्थान में अब्रक की ईंटों का उद्योग बेटा कहां पे? अपने भिलवाड़ा में, ठीक है। अब मेरे भाई आगे चलो। मुख्यमंत्री अपने अनुप्रति योजना किससे, बताओ। बेटा अभी अनुप्रति के फॉर्म चल रहे, आपको पता है ना। हाँ बेटा, अभी अनुप्रति योजना के बारे में आपको पता ही होगा कि अभी फॉर्म चल रहे, आपको पता है हैं। यानी इसका हो जाएगा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को फ्री कोचिंग की सुविधा देना। ये सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है कोचिंग वाले को, ठीक है ना। वो आपको कोचिंग के नाम पे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और यदि आपसे पैसा मांगते हैं कि 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, तो आप डायरेक्ट सरकार की साइट पे जाके उनकी कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी, उसके लिए बेटा आपको फॉर्म भरना है ना, ठीक है।
चलिए बिल्कुल अपना डी वाले को लॉक करेंगे। यानी मेरे भाई 100 टापू का शहर किसे कहते हैं, जो अपने राजस्थान में किस जिले को कहते हैं, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। 100 टापू का शहर, ठीक है ना। हम भी देंगे सर जी, बताइए। मैं भी भर सकती हूँ क्या? बिल्कुल बेटा, सारे बच्चे भर सकते हैं, जिनके अच्छे परसेंट है बेटा फॉर्म भर सकते हैं। हम्म। हम्म। देखो मेरे भाई, आपसे पूछा है कि अपने 100 टापू का शहर मेरे भाई कहां पे है। आप सभी कहोगे मेरे भाई कहां पे हो जाएगा, अपने बांसवाड़ा में, ठीक है ना। अब देखो आगे चलो। राजस्थान का सबसे बड़ा टायर 2 बनाने का बेटा कारखाना कहां पे है। यहां पे कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, हर एक बच्चे का मैं आंसर देख रहा हूं। लगभग मेरे भाई सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं कि मेरे भाई 100 टापू का शहर अपना कहां पे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कमेंट करो मेरे भाई, 100 टापू का शहर कहां पे हो जाएगा। 100 टापू का शहर हो जाएगा मेरे भाई अपने बांसवाड़ा में। और टायर 2 बनाने का बेटा कारखाना कहां है, टायर 2 का हो जाएगा बेटा काकरोली। और ये कहां पड़ेगा मेरे भाई, राजसमंद में, ठीक है ना। हाँ। अब देखो आगे चलेंगे, भील जनजाति में बेटा कछाबू कौन पहनते हैं। भील जाति में बेटा अपने कछाबू कौन पहनते हैं। मेरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अपने भील जाति में कछाबू कौन पहनता है। कछाबू कौन पहनता है बताइए। नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ देखें। यानी इसका हो जाएगा कच्छाबू बेटा, इसको पहनती है महिला। कौन पहनती है बेटा, कच्छाबू पहनती है बेटा महिला। विकल्प अपना बिल्कुल अपना क्या करेंगे सर जी, बी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। अब देखो मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं, लगाओ मेरे भाई स्टार। मेरे भाई मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं बताओ। मेवाड़ की आंख मेरे भाई किसे कहते हैं। चलिए, मेवाड़ की आंख। चलिए, मेवाड़ की आंख अपने कटारगढ़ को, लोहागढ़ को, नागौर को, बीकानेर को, इसका हो जाएगा बेटा अपने कटारगढ़ को सर जी मेवाड़ की आंख कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो बात करेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक जात संख्या वाली जाति कौन सी। राजस्थान में सर्वाधिक। चलिए जल्दी बताओ बेटा, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। यानी राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में जाति कौन सी। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मीणा है जो सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, ठीक है ना। मीणा कहाँ पे, अपने जयपुर में। और मीणा के बाद अपने हो जाएगा भील, ठीक है ना। अब मेरे भाई आगे चलेंगे, आगे पूछा है कि शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। मेरे भाई शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी बताओ। यानी कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। शेर कहां पड़ेगी बेटा, शेर पड़ेगी अपने सिरोही में। शेर कहां पड़ेगी सर जी, शेर पड़ेगी अपने सिरोही में। और बेटा इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी इसकी ऊंचाई 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1380 मीटर, या फिर 1494 मीटर। यानी मेरे भाई 1722 किसकी, ये बेटा हो जाएगी अपने गुरु शिखर की। ध्यान है ना, पता है आपको गुरु शिखर, जिसको संतों का शिखर भी कहते हैं। और मेरे भाई गुरु शिखर कहाँ है, अपने सिरोही में। ये अपने, यानी कर्नल जेम्स टोड ने बेटा क्या कहा था, इसको बेटा संतों का शिखर भी कहा था। और यदि इसकी ऊंचाई की बात करूं तो मेरे भाई इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी बेटा ऊंचाई है अपनी 1722 मीटर, ठीक है ना बाबूड़ा। ये बात आपको समझ में आ गई सर जी, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है ना। मेरे भाई कोई बच्चा यहाँ पे गलत आंसर नहीं करेगा, क्योंकि बेटा आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। और जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो अपनी क्लास से आएगा। और मेरे भाई ध्यान रखना, ये बेटा हो जाएगा 1597। विकल्प अपना बी वाले को आप सही कर दो, ठीक है। राणा पूजा बताओ किस
राजा का सेनापति था, बताइए। राणा पूजा बेटा किस राजा का सर जी आपका सेनापति था, बताइए। जल्दी बताओ बेटा। राणा प्रताप राणा पूजा बताओ किस राजा का सेनापति था। राणा पूजा भील था। वो सरजी अपने राणा प्रताप का सरजी क्या था, सेनापति था। विकल्प बेटा अपना सी वाले को लॉक करो। राणा पूजा सरजी अपना भील शासक था, ठीक है ना। हाँ, अब मुझे बात करेंगे भील था, यानी राजस्थान में मावट द्वारा होने वाली वर्षा के लिए वरदान वाली कौन सी फसल है, यानी मावट से होती है। हाँ, हल्दी घाटी का शेर प्रताप कटे हैं, जो महाराणा प्रताप कटे हो चित करो सवार कटे हैं। चलिए, ध्यान रखना अपने राजस्थान में मावट द्वारा होने वाली वर्षा के लिए कौन सी फसल बेटा वरदान है। मावट कब होती है, मावट मेरे भाई सर्दी के समय होती है। आपने देखा होगा जब आपके पिताजी खेत की है ना, खेत के ऊपर वहां सोए होंगे, खेत के वहां झोपड़ी बना के सोए होंगे, और वो रात को दौड़ते दौड़ते घर पे आए होंगे। मुझे पता है आपके पिताजी यदि घर पे खेत पे सोए होंगे और रात को अचानक बारिश आ गई होगी, तो आपके पिताजी रातों रात घर पे आए होंगे, ठीक है ना। अरे बरसात आ गई, बरसात आ गई, ठीक है ना। यानी उसी को बेटा क्या कहते हैं, उसी को बेटा कहते हैं अपने बारिश कहते हैं। अरे सर कोर्स का ऑफर कब तक है। कोर्स का ऊपर बेटा आप अभी दो बच्चों ने अभी जस्ट क्लास में बेटा पेमेंट किया। मैं आपसे कहना चाहूंगा बेटा इंतजार न करें, सारी की सारी क्लासरूम से, यानी बेटा क्लासरूम से क्लास चल रही है और सारी की बेटा लाइव क्लास चल रही है। और मात्र बेटा 599, बाद में बेटा मिलेगी कितने में, बाद मिलेगी बेटा 999। ये बेटा बाद मिलेगी, ध्यान रखना। अब इंतजार खत्म होने वाला है, ध्यान रखना। जल्दी से जल्दी बेटा क्या करें, इस कोर्स को अभी परचेज करें, ठीक है ना। ये बेटा हो जाएगा बिल्कुल गेहूं को, ठीक है ना। हाँ, अब मेरे भाई आगे चलेंगे। आगे आपसे पूछा है गेहूं को सर्वाधिक फायदा होता है। आना सागर झील का बेटा निर्माण किसने करवाया, बताओ। आना सागर झील का बेटा निर्माण किसने करवाया, बताइए। जल्दी कमेंट करो। दिनेश मीणा आ रहा है। दिनेश मीणा काफी पीछे चल रहा है बेटा। दिनेश मीणा काफी पीछे चल रहा है, थोड़ा आगे आना। हम तो बहुत आगे चल रहे हैं, हम तो बहुत आगे चले बेटा, तो पीछे चल रहा है। हाँ, अच्छा, चलिए। ये बेटा हो जाएगा अपने आनाजी चौहान ने बिल्कुल अपने आना सागर झील का बेटा निर्माण किया। राजस्थान में कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी, बताइए। मेरे भाई राजस्थान में कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है। यदि आप मेरी बात मानते हो ना, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। अभी बेटा राजस्थान में चतुर्श्रेणी की भर्ती है, जेल प्रहरी की भर्ती है, बीएसटीसी की आएगी, पीटीटी की आएगी, यानी बहुत सारी बेटा भर्ती हैं। राजस्थान पुलिस है, पटवार हैं, ग्राम सेवक हैं, सेकंड ग्रेड हैं, फर्स्ट ग्रेड हैं, एसआई हैं, यानी अनेकों बेटा भर्ती हैं। तो ध्यान रखना बेटा, इस भर्ती में ना सारे बच्चे उलझे हुए हैं। कोई रीड की तैयारी कर रहा है, कोई पटवार की कर रहा है, कोई ग्राम सेवक की। तो अभी मौका है बेटा, इस 2025 में यदि नौकरी लग गए ना तो मामला सेट। नहीं लगे तो बेटा कभी लग नहीं सकते हो। क्यों, क्योंकि दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपको पता ही है। क्योंकि इस बार इतना शानदार का अवसर है, मैं बता रहा हूं कि है ना, फिर क्या एक भर्ती आएगी जैसे कि पुलिस कांस्टेबल आई, और सारे के सारे बच्चे उसी भर्ती पे तैयारी में लग जाएंगे। अभी इतनी सारी भर्ती आ रही है तो सारे बच्चे क्या है, कंपटीशन बटा हुआ है। पटवार वाले पटवार में, रीट वाले रीट में, समझ गए ना। तो अपने को दुल्हन मिल जाएगी। नहीं तो बेटा एक दुल्हन होगी, लड़की एक होगी और चाहने वाले अधिक होंगे, तो बेटा सगाई तो एक जगह होगी ना, सारी जगह जगह सगाई थोड़ी होगी कि हाँ मेरे छोरे की सगाई हो जाएगी तेरे नहीं होगी बेटा। लड़की एक है तो सगाई एक की होगी, बीन एक की बनेगा, घोड़ी एक पे ही चढ़ेगा, ठीक है ना। तैयारी चाहे सबको कर लो, पर बिंदनी एक के घर पे ही जाएगी। ध्यान रखना, अभी बहुत सारी बिंदनियां हैं, बहुत सारे बीन हैं, तो मामला सेटअप हो जाएगा और तैयारी में लग जाओ मेरे भाई, नौकरी लगी। भर्ती बहुत सारी है, और है ना इतनी सारी भर्ती निकाल दी 2025 में। और मेरे भाई अब है ना, कमी कहीं नहीं रखना है, 1% की भी आपको कमी नहीं रखना है, और एक दिन भी आपको खराब नहीं करना है, ठीक है ना। ये बेटा हो जाएगा अपनी माही नदी, जो कर्क रेखा जा रही है, ये कर्क रेखा इसको दो बार पार करती है, इसका नाम बेटा अपना माही नदी, ठीक है ना। राजस्थान की बेटा अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, बताओ। राजस्थान की बेटा अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई। हाँ सर जी। हाँ, राजस्थान बेटा अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। जिसको बेटा रेड क्लिप रेखा भी कहते हैं।
अच्छा, चलिए ये बेटा हो जाएगी अपनी 1017 किलोमीटर, बिल्कुल अपना विकल्प अपना ए वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। अब देखो रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार कहां से कहां तक है बताओ। रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार कहां से लगा के मेरे भाई कहां तक है बताओ। पायल पालीवाल भी आ गए। हाँ, रेड क्लिप रेखा का बेटा विस्तार राजस्थान में मेरे भाई कहां से कहां तक है बताइए। एग्जाम में काफी बार पूछा है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। यानी मेरे भाई हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। कोना गांव बेटा तो ये तो अपना उत्तरी बिंदु ये तो होगा नहीं। हिंदूमल कोट गंगानगर से जालोर तक नहीं है बेटा। कोना गांव बेटा ये अपना उत्तरी बिंदु ये भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा अपने हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर शाहगढ़ बाड़मेर तक, अपने इसकी लंबाई 1070 है। विकल्प मेरे भाई ए वाले को आप सही करो, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ कि अपने गद्दों का मेला कहां लगता है। मेरे भाई गद्दों का मेला कहाँ लगता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। मैं सबका देख रहा हूँ। मीनाक्षी देवपाल का आ गया है, आकाश का आ गया है, सर घी का सर जीके का वेटेज बढ़ेगा क्या। जीके का वेटेज बेटा बढ़ेगा, ठीक है ना। गद्दों का मेटा मेला बेटा लूनियावा जयपुर में, बिल्कुल अपना ए वाले को लॉक करो, ठीक है ना। हाँ, अब मेरे भाई आगे चलो कि राजस्थान में ये क्या आ गया, इसको उठा दो। राजस्थान मेरे भाई दिवस कब मनाते हैं, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, इसके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है बेटा गलत करने वाला प्रश्न है नहीं। और मेरे भाई रोजाना शाम को कितनी बजे, 8 बजे। 8 बजे मेरे भाई रोजाना फिक्स टाइम पे आपको 8 बजे आना है। और कल ध्यान रखना, कल सुबह कितनी बजे, कल सुबह बेटा 8:45 पे आपके लिए सूचना आएगी कि आखिरकार चतुर्श्रेणी के फॉर्म कब निकलेंगे। कितनी बजे बेटा, सुबह 8:45 पे आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन आएगी कि आखिर में चतुर्श्रेणी की तैयारी कैसे करें और फॉर्म कब निकलेंगे। उन सबके बारे में बेटा आपको जानकारी मिलेगी। तो मिशन रहेगा 2025 का कि आखिरकार चतुर्श्रेणी के फॉर्म कब निकलेंगे और उसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, राजस्थान दिवस मेरे भाई कब मनाते हैं, राजस्थान दिवस सर जी अपने रंगीलो राजस्थान दिवस अपने 30 मार्च को बेटा राजस्थान दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है बताओ। ये बेटा काफी बार एग्जाम में आया है, चाहे इस प्रश्न को कितना भी आप हल्का समझ लो, सरल मान लो, इजी मान लो, बेटा अपन ये प्रश्न है ना इतना इंपॉर्टेंट है। आरएस लेवल एग्जाम में पूछा है, आरएस प्री में काफी बार पूछ लिया, एसआई में पूछ लिया, पटवार में पूछ लिया, और बीएसटीसी में तो बेटा फेवरेट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है बेटा। ये हो जाएगा अपना खेजड़ी, बिल्कुल बेटा अपना विकल्प अपना बी वाले को सही करो, ठीक है। चलिए क्लास को बेटा शेयर करो, रामूडा बेटा क्लास को शेयर करो। राजस्थान में कुबटपट्टी वाला क्षेत्र कौन सा बताइए, राजस्थान में कुबटपट्टी वाला, ठीक है ना। कोई बच्चा गलत नहीं करेगा बाबूडा। भवानी सर की लाडली कल्पना का सही आ रहा है, राजस्थानी छोरे का सही आ रहा है, मीनाक्षी देवपाल का सही आ रहा है, दिनेश कुमार का सही आ रहा है, बिल्कुल सबका सही आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, रोजाना शाम को बेटा अपनी क्लास कितने बजे होती है, 8 बजे होती है, ध्यान रखना रोजाना शाम को 8 बजे, ठीक है ना। चलिए, यानी बेटा ये हो जाएगा अपने अजमेर नागौर में, यानी कुबटपट्टी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की वजह से बेटा उसमें क्या आता है, कुबटपट्टी आ जाती है, टेढ़ा बना जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे बढ़ेंगे, आगे पूछा है कि राजस्थान में पन्ने की अंतरराष्ट्रीय मंडी कहाँ है बताओ। हम्म, चलिए बताइए, राज्य में पन्ने की बेटा अंतरराष्ट्रीय मंडी कहां पे है, ठीक है। राजस्थान में बेटा अंतरराष्ट्रीय पन्ने की मंडी कहां पे है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, बताओ कहां पे है। यहाँ पे बच्चों का जयपुर भी आ रहा है और जोधपुर भी आ रहा है। यहाँ पे बच्चे थोड़े से क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, और मैं आपको बेटा कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। मैं बेटा आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। पन्ने की बेटा अंतरराष्ट्रीय मंडी कहां पे है बताइए। हाँ, बिल्कुल ये हो जाएगा अपने जयपुर में, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे, किस संत को राजस्थान का बेटा कबीर दास कहते हैं, कबीर कहा जाता है। किस संत को बेटा राजस्थान का क्या कहते हैं सर जी, राजस्थान का मेरे भाई कबीर कहते हैं। चलिए,
इनका हो जाएगा दादू दयाल को सर जी राजस्थान का अपन क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मेरे भाई आगे चलेंगे। यानी भारत का पहला परमाणु संरक्षण परमाणु परीक्षण अपने स्थल कहाँ पे, रावत बाटा चित्तौड़ में, पोखरण जैसलमेर में, तारापुर में या फिर कल्पम में। इनका यहाँ पे क्या करेंगे, इनका बेटा हो जाएगा ये अपना हो जाएगा पोखरण, और ये पड़ेगा सर जी अपने जैसलमेर में, ठीक है ना। सेना के जवानों की देवी, थार की वैष्णो की देवी, मसूर अपने तनोटिया माता का बेटा मंदिर कहाँ है, तनोटिया माता का मंदिर मेरे भाई कहाँ पड़ेगा, तनोट गांव अपने जैसलमेर में, जिसको थार की देवी कहते हैं। और यदि मैं पूछूं कि बताओ राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं, बताना आपको आबुर्दा माता, जो पड़ेगा अपने कहां पड़ेगा, माउंट आबू सिरोही में, ठीक है ना। यहां पे मेरे भाई हो जाएगा बिल्कुल अपने जैसलमेर, ठीक है ना। चलिए सबका डी आ गया। अब मेरे भाई आगे चलेंगे। आप एक बार इस नंबर पे आप अभी का भी मैसेज करो, यदि आपका भाई या फिर आपकी बहन बीएसटीसी की तैयारी कर रही है, यदि आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, तो मेरे भाई एक बार है ना इस नंबर पे मैसेज कर दो। ले लिया फोटो, अरे बाबूड़ा स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, फिर बार बार ये नंबर नहीं मिलेंगे, बार बार है ना, बार बार ये नंबर नहीं मिलेंगे बेटा, क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। ले फोटो ले, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ कि बीलो के जो गांव का जो मुखिया होता है ना, उससे क्या कहते हैं बताओ, बीलो के बेटा गांव का जो मुखिया होता है उससे हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी सर ले लिया, क्या बातें, बिल्कुल बेटा, है ना। चलिए पटेल, टेपड़ा, बिलावर या फिर गमेती, बिलो के हो जाएगा बेटा, इसको कहते हैं अपने गमेती कहते हैं, बिल्कुल बेटा अपना डी वाले को आप सही कर दो, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई आगे चलेंगे। राजस्थान की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है, रोजाना बेटा शाम को 8 बजे, टाइम ध्यान रखना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेटा टाइम का ध्यान रखें। रोजाना क्लास कितने बजे होती है, रोजाना क्लास बेटे भाई कितने बजे, शाम को अपनी 8 बजे, कहीं नहीं जाना है, केवल उदयपुर क्लासेस मुंह पे आपको याद होना चाहिए। मेरे भाई उदयपुर क्लास से बेटा क्या होना चाहिए, आपको मुंह पे याद होना चाहिए कि शाम को 8 बजे कहाँ जाना है, हम तो उदयपुर में उदयपुर क्लासेस पे जाना है, ठीक है ना। ये बेटा हो जाएगा बिल्कुल अपने, ये हो जाएगा अपनी बिल्कुल प्राचीन अपनी बिल है, ठीक है ना। राजस्थान की बेटा प्राचीन जाति कौन सी है बेटा, ये हो जाएगी अपनी बिल्कुल बिल हो जाएगी, ठीक है। हाँ अब मेरे भाई आगे चलेंगे। यानी मारवाड़ में दामनी का अर्थ क्या बताओ, मारवाड़ में सर जी दामनी का अर्थ बताइए, जल्दी जल्दी बता दो देखें। मारवाड़ में बेटा दामनी का अर्थ आपको पूछा है, दामनी का अर्थ क्या होगा, नहीं आ रहा है आपका आंसर, तो भाई कब आएगा तुम्हारा आंसर, अरे भाई तुम्हारा आंसर अभी नहीं आ रहा है तो कब आएगा, आ गया। चलिए इनका ओढ़ने का एक प्रकार है, कलात्मक जूड़ियां जुतियां हैं, एक राजस्व कार्य सिंचाई करने का औजार इसका हो जाएगा, एक अपने ओढ़ने का बेटा प्रकार है, ठीक है ना। अब देखो बीकानेर प्रजावरण की स्थापना किसने की, मेरे भाई बीकानेर प्रजावरण की स्थापना करने वाले शासक का नाम बताइए, व्यक्ति का नाम बताइए, सॉरी, जल्दी बताना बेटा, थोड़ा सा क्या करना है बेटा, जल्दी बताना। आ गया आंसर, मगाराम वेद, कपूरचंद पाटरी, मिठालाल व्यास या फिर टीकाराम, इसका हो जाएगा मगाराम वेद। और ध्यान रखना, बुक जयकर 31 में, मजा नहीं आए 34 में, वेद विका 36 में, यानी बेटा 1936 में अपने मगाराम वेद ने बेटा क्या की, इसकी स्थापना की, ये बात भी बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। मादलिया महिला कहां पहनती है सर जी, मादलिया है, अरे बालम हमारे मादलिया को गला दो है, किसकी आवाज आ रही है रे, हम्म, अरे भाई मादलिया कहां पहनते हैं, सर किसी की आवाज आ रही है, अरे बाबूला किसकी आवाज आ रही है, मेरे भाई मादलिया है ना वो कहाँ पहनते हैं, बिल्कुल भुजा में, ललाट में, गले में, कलाई में, ये सर्दी हो जाएगा मादलिया सर्दी अपने गले का आभूषण है, ठीक है ना। चलिए अब देखो बात करेंगे अरावली की, बेटा कुल लंबाई कितनी है, अरावली की मेरे भाई कुल लंबाई पूछी है, अरावली की बेटा क्या पूछी मेरे भाई, कुल लंबाई पूछी है, कुल,
सर जी लगता है कि आप रास्ते में चल रहे हो। नहीं नहीं बेटा, रास्ते में नहीं हूं बेटा। ये ना इसकी आवाज आ रही है बेटा, ये बेटा लैपटॉप की आवाज आ रही है, शू ऐसे कर रहा है आवाज, है ना। ये बेटा हो जाएगी अपनी 792। अरावली की कुल कितनी बेटा? 792। और राजस्थान में पूछे तो ध्यान रखना अरावली की हो जाएगी 550। ठीक है। हाँ। रामदेव जी की शिष्या बेटा सिरवी जाति की देवी है, बताओ सिरवी जाति की बेटा कुल देवी कौन सी? अपनी आवड़ माता, आशापुरा माता, आई माता या फिर करणी माता, बताइए। रामदेव जी की बेटा शिष्या जो सिरवी जाति की बेटा देवी है, बताओ इनके बारे में कोई गलत नहीं करेगा। ये हो जाएगी सर जी अपनी आई माता। कौन हो जाएगी बेटा? इसकी हो जाएगी अपनी आई माता। ठीक है ना। चलिए अब देखो बात करेंगे सर जी अपनी फुलवारी की नाल कहाँ है। मेरे भाई फुलवारी की नाल कहाँ है बताइए। मेरे भाई फुलवारी की नाल कहाँ है बताइए। फुलवारी की नदी पड़ेगी अपने उदयपुर में। विकल्प बेटा अपना सी वाले को लॉक करो। राजस्थान संघ का गठन कब किया था बताओ। राजस्थान संघ का मेरे भाई गठन कब किया था बताइए। हाथी की नाल, फुलवारी फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल बेटा सारी की सारी उदयपुर में। हाँ अब है ना जो केवड़ा की नाल है ना वो उदयपुर और बेटा और सलूमर में दोनों जगह है। उदयपुर और बेटा सलूमर में। ठीक है ना। राम राम जी सर, राम राम बेटा, सबको राम राम। सबका सी आ रहा है क्या? बेटा यहाँ पे हो जाएगा बताओ। राजस्थान संघ और राजस्थान, राजस्थान संघ और राजस्थान। 18, 25, 18, 30, 15, 26 से 15, 3, 48, 2, 50, 1, 50, 1, 56, यानी 15 मई बेटा 1950। सी आ रहा है ना। अरे बेटा 15 मई, 3, 48, 2, 50, 1, 50, 1, 56। 26 जनवरी को बेटा पूरा राजस्थान बना, राजस्थान संघ और राजस्थान। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, व्रत राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान संघ और राजस्थान। ठीक है ना। चलिए जी सर, गलत क्यों करे बेटा। अब देखो बताओ मारवाड़ का सर जी प्रताप किसे कहते हैं बताओ। मारवाड़ का मेरे भाई प्रताप, मेरे भाई मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं। हाँ लागू हुआ, बिल्कुल सही बात है। मेरे भाई मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन, राय राय सिंह, राव मालदेव या फिर राव जयसिंह, इसका हो जाएगा अपने राव चंद्रसेन को बेटा मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। दूल्हा विश्व राजा कहते हैं क्या इसको, है? चलिए अब मुझे बताओ कि जिस तरह उड़ना तोता से उसी तरह रेंगना मेरे भाई किससे, बताइए। यानी तोता उड़ता है तो रेंगता कौन है मेरे भाई? रेंगता है अपना सांप। ठीक है ना। बिल्कुल अपना क्या करेंगे, अपना ए वाले को बेटा लॉक करेंगे। ठीक है। चलिए राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय बेटा सीमा की लंबाई कितनी है बताइए। मेरे भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई। ठीक है ना। है दीजिए वायरो। यानी राजस्थान की बेटा पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है ना मेरे भाई, लंबाई कितनी है बताइए। सबको पता है बेटा, कोई गलत नहीं करेगा, है ना। चलिए बताओ। हाँ हाँ 20 में, 30 में वो ध्यान ही दे दो। कौन बड़का नहीं नहीं आवे, 27 नहीं आवे। हाँ राजस्थान की बेटा
पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? ये हो जाएगा बेटा 1070, जिसमें राजस्थान के अपने 4 जिले, 5 जिले, एक अपना फलोदी, श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और एक अपना फलोदी। ठीक है ना, बिल्कुल अपना डी वाले को सर जी लॉक करेंगे। अब मेरी बात सुनो कि अपना शरद महोत्सव मेरे भाई कहाँ मनाते हैं, इनके बारे में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, जल्दी जल्दी आप कमेंट करोगे। ठीक है ना, चलिए जल्दी बताओ तो देखें मेरे भाई, जल्दी बताओ इनका शरद महोत्सव मेरे भाई कहाँ मनाते हैं? बिल्कुल अपने माउंट आबू में। विकल्प बेटा डी वाले को सही करो। ठीक है, चलिए अंतरराष्ट्रीय बेटा पर्यटन दिवस कब मनाते बताइए, जल्दी बताओ देखें। अंतरराष्ट्रीय बेटा पर्यटन दिवस है ना, हाँ अंतरराष्ट्रीय मेरे भाई पर्यटन दिवस कब मनाते बताओ। चलिए 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 जल्दी बताओ, कमेंट कर दो बेटा, जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे भाई। बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा सर जी अपने 27 सितंबर को। ठीक है ना, चलिए अब मेरे भाई आगे चलेंगे। गरासिया जाति सर्वाधिक कहाँ रहती है बताओ मेरे भाई? गरासिया जाति है ना सर्वाधिक कहाँ पे रहती है? यानी बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर या फिर डूंगरपुर, बताइए। गरासिया जनजाति बेटा सर्वाधिक कहाँ पे रहती है? गरासिया मेरे भाई रहती है सर्वाधिक कहाँ पे? अपने सिरोही, माउंट आबू सिरोही में। बिल्कुल अपना बी वाले को बेटा लॉक करेंगे। ठीक है ना, राजस्थान की सबसे प्राचीन जाति कौन सी बेटा? ये अपनी हो जाएगी बेटा बिल हो जाएगी सबसे प्राचीन। ठीक है, चलिए यानी लंबोदर में कौन सा समाज है? लंबा है जो उधर, बिल्कुल बेटा इसका हो जाएगा गणेश। बिल्कुल अपनी बहुबरी समाज कौन सा है? लंबोदर में मेरे भाई हो जाएगा बिल्कुल अपने बहुबरी समाज। बिल्कुल अपने लंबा है जो उधर भगवान गणेश के बारे में। ठीक है ना, हरितिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? हमेशा मेरे भाई प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, ध्यान रखना, हमेशा शब्द के पीछे क्या लगेगा? प्रत्यय, और उपसर्ग मेरे भाई लगेगा आगे। ध्यान रखना, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे और उपसर्ग लगेगा शब्द के आगे। अब मुझे बताओ इसमें क्या है? हरितिमा, ईमा, ईमा। अब मेरे भाई ईमा कौन सा? इसमें ई की मात्रा छोटी है, ती में क्या है बेटा? ई की मात्रा छोटी, इसका हो जाएगा ईमा प्रत्यय। क्या हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा अपना ईमा प्रत्यय। बिल्कुल अपना ए वाले को आप सही कर दो। ठीक है, अब देखो आगे चलेंगे। अब मेरे भाई आगे चलेंगे, आगे कुआ पीछे खाई लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। आगे कुआ और मेरे भाई पीछे क्या है? खाई, इसका लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना। अनिर्णय की स्थिति करना, चारों ओर कठिनाई, दोनों ओर संकट, आगे बड़ा पीछा छोटा संकट, बताओ क्या करोगे? आगे कुआ पीछे खाई, यानी मेरे भाई क्या करना? यानी दोनों और संकट ही संकट, यानी आगे जाए तो भी संकट और मेरे भाई पीछे जाए तो भी संकट। बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे? बिल्कुल शायरी छोरी भी आ गई। आहा क्या बात है, क्या नाम रखा है, शायरी छोरी है। चलिए बताओ मेरे भाई, गलत नहीं करना है इनका बेटा सी, यानी इसका हो जाएगा दोनों तरफ मेरे भाई संकट ही संकट, आगे जाए तो भी कुआ और पीछे जाए तो भी खाई। अब जाए तो जाए कहाँ है? तू डाल डाल में पात पात, लोकोक्ति का अर्थ बताना कि तू डाल डाल में पात पात। इसका मेरे भाई क्या करना? अपने को बेटा लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे क्लिक करेंगे सारे बच्चे और जल्दी जल्दी यहाँ पे कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए यानी हार न मानना, अधिक तेज होना, दूसरों को प्रतिस्पर्धा बनाना, या एक दूसरे से बढ़कर, यानी तू डाल डाल में पात पात, यानी एक दूसरे से बढ़कर। बिल्कुल अपना डी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है ना, हाँ सर जी मैं आपको कोने दिखूं कहीं? अरे दिखे दिखे बेटा, टाबरा दिखे। ठीक है ना, ध्यान रखना, एक बार क्या करो इस नंबर पे अभी मैसेज करो यदि आपको कोर्स चाहिए। मेरे भाई अभी आपको कोर्स कम में मिल रहा है, अभी मिल रहा है केवल आपको 599 रुपए में। ठीक है ना, बाद में मिलेगा, एक दिन बाद मिलेगा बेटा 999। तो फिर मुझे मत कहना सर जी इसकी प्राइस कम करो। ध्यान रखना, अभी मैं आपके लिए इसलिए कह रहा हूं कि आप है ना रेगुलर के स्टूडेंट हो, तो ध्यान रखना बेटा, क्या करना आपको, क्या करना, इस नंबर पे आप अभी कॉल करके आप कोर्स ले सकते हो बेटा पूरा, अगर लाइव क्लासरूम से आपको कोर्स मिल रहा है। ठीक है ना, चलिए ध्यान रखना, 10 और इस 10 का युग्म का अर्थ बताइए, क्या करोगे मेरे भाई इसका आंसर? हाँ गुरुजी मैंने, हाँ गुरुजी मैं कौन दिखूं? गुरुजी शायरी सुना दो, बच्चे को मोटिवेट मिलेगा। क्या बात है कि रक्त बाकर श्रृंगार करो खामोशियां तलवार नहीं, कि रक्त बाकर श्रृंगार करो खामोशियां तलवार नहीं, धरती है माना प्रताप की हार या स्वीकार नहीं, हार या स्वीकार नहीं। ठीक है ना,
कि अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम तो होने दें, कि अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम तो होने दें, मैं खुद लौट जाऊंगा मुझे एक बार एग्जाम तो देने दें, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है मेरे पड़ोसी, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, मुझे एक बार चतुर्श्रेणी का पेपर तो देने दें, मुझे एक बार चतुर्श्रेणी का पेपर तो देने दें, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, वाह गुरुजी वाह, क्या शायरी लेके आया सर जी, मारा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया है। मैंने कहा था ना, यदि तुम मेरे को मोटिवेट रखोगे तो मैं तुम्हारे को मोटिवेट रखने की गारंटी और दावा करता हूं कि आपको मैं मोटिवेट रखूंगा। इनका हो जाएगा डंक और अपना हो जाएगा शुभन, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई बताओ, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पे किसकी भाषा इकाई का स्पष्ट है, यानी कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे क्या बदले, चार कोस पे ध्वनि भाषा बोली लिपि, यानी बोली को चार कोस पे बदलती है, ठीक है ना। सर जी मैं कोमा में चला गया, सर जी पटवार की तैयारी करवाओ ना, बिल्कुल मेरे भाई पटवार की तैयारी करवा दूंगा। कोमल बता रही सर जी मैं नई स्टूडेंट हूँ। अरे कोमल बेटा आप सभी का स्वागत है, ठीक है ना, जितने भी बच्चे विद्यार्थी जुड़े आप सभी का मैं स्वागत है, ठीक है। चलिए किसी वस्तु को बेटा पाने की उत्कृष्ट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा, यानी आंखों में गड़ना, आंखें चार होना, आंखों में खून उतरना, या फिर आंखें खुलना, क्या करोगे। हाँ आ, राजस्थानी छोरा सर जी, सर आई एम न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल बेटा सभी का स्वागत है। एक बार क्लास को और जल्दी से बेटा क्लास लाइव की संख्या है ना, अपने को बेटा 150 लेके जाना है। गुरुजी 12th सीटी का रिजल्ट आया नहीं आया अभी तक बेटा, अभी तक नहीं आया, आ जाएगा, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। चलिए आज आप ही होना, क्या बात है, अनु आप ही होना, हाँ बिल्कुल अनु ही है, ठीक है। हाँ चलिए बताओ, मेरे भाई बच्चे मुझे कहते हैं सर आप इसकी तैयारी करो, क्योंकि बच्चे को कंटेंट मिलता है यहाँ पे, कंटेंट में मेरे भाई किसी प्रकार कमी नहीं होगा बेटा। इसका हो जाएगा यानी आंखें चार होना, यानी आंखों में गड़ना, बेटा क्या करोगे जल्दी बताओ। सर आपकी आवाज बहुत मस्त है, क्या बात है, क्या बात है मेरे बाबू ने, क्या आवाज मस्त आ गई है। चलिए और क्या चाहिए, इनका हो जाएगा सर जी आंखों में गड़ना यानी उत्कर्ष लालचा, ठीक है। चलिए हाँ, यानी अशुद्ध वाक्य को पहचान करो मेरे भाई, इनमें से क्या करना है बेटा, अपने अशुद्ध वाक्य की आपको पहचान करनी है। गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आगे चलो। हाँ बेटा सबकी करा दूंगा, ठीक है ना, आईडी। अच्छा सर सीटी पास करवा दें, हाँ हाँ चलिए बताओ, चलिए 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 चलिए, यानी वृक्ष वृक्ष पर कोआ बोल रहा है, ये सही बात है। जया एक बुद्धिमान बालिका है, हाथी पर होदा रख दो, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। इनमें से मेरे भाई अपने अशुद्ध वाक्य की आपको पहचान करनी, सबका लगभग बी आ रहा है। जया बुद्धिमान बालिकाएं, जया एक, तो जया तो एक ही है ना, अब जया एक क्यों आ रहा है मेरे भाई, इसमें हो जाएगा बिल्कुल अपना बी वाला, ये अपना क्या अशुद्ध है, जया बुद्धिमान बालिका है, जया एक नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ अब मेरे भाई आगे चलेंगे, जहां गंगा यमुना बहती है वो देश उपजाऊ है, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर निषेध वाक्य। जहां पे जहां पे गंगा यमुना बहती है वो देश क्या है बेटा, उपजाऊ है। हाँ चलिए मिश्र वाक्य, सबका मिश्र आ रहा है, चलिए बिल्कुल बेटा यहाँ पे आ रहा है बच्चों का मिश्र वाक्य आ रहा है, बिल्कुल अपना सी को लो करेंगे। बुद्धिमान होने का बेटा गर्व को अर्थबोधक वाला मुहावरा बताइए, बुद्धिमान होना इसका बेटा क्या करना, अपने को मुहावरा बताना है। बुद्धिमान होने का बेटा आपको क्या करना, मुहावरा बताना, बताइए। बुद्धिमान होने का बेटा आपको क्या करना है, मुहावरा बताना है। ओ सर सोनू कुछ बोल रही है, सोनू कहा मुझे दिख नहीं रही है, सीटी में पास हो गया सर जी। टीटीबी मुकेश क्या बात है सर जी, मैं सीटी में पास हो गया। अरे सोनू मुझे दिख नहीं रही है, सोनू कहाँ है। सर जी सोनू कुछ बोल रही है, सोनू कुछ बोल दे, क्या बोल रही है बोल दे, हैं। चलिए यानी बुद्धिमान होने का गर्व करना, यानी मेरे भाई अक्ल का दुश्मन, अक्ल पर प्रताप करना, अक्ल घोड़े धोना, या फिर अक्ल का पुतला। अच्छा दिव्या मेघवाल, सर जी मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल बेटा आपका स्वागत है। सर मैं नहीं हूँ सुनते,
सर मेरी नहीं सुनते? अरे बेटा सबकी सुन रहा हूँ, सुननी सबकी है और करनी मन की है। आपने तो मुझे सिखाया था कि सर जी सुनना सबका है और करना मन का करना है, हैं? तो सबकी सुननी है और करनी मन की है, हैं? चलिए क्या करोगे? यानी बेटा बुद्धिमान होने का हो जाएगा बिल्कुल, क्या करोगे सर जी? अक्ल का पुतला होना, ठीक है ना? यानी खेत रहना इसका मुहावरा आता, बताइए खेत रहना। अरे रोशन बेटा, रोशन मैं उसकी तैयारी करवा दूंगा, ठीक है ना? उसकी बेटा तैयारी शुरू कर रहे हैं, चिंता मत करो। सर मुझे कोर्स लेना है, कोर्स लेना है बेटा। दिया मेघवाल आप मुझे कॉल करो बिल्कुल। हाँ ठीक है ना, आप कॉल करो, क्लास के बाद बिल्कुल आपको मिल जाएगा। अभी क्लास के बाद एक तो रूपलाल को कॉल करना है प्रतापगढ़ से, उसने क्लास शुरू होने से पहले उसने पेमेंट किया, उसको भी कोर्स देना है। रूपलाल प्रतापगढ़ से कोई क्लास देख रहा है क्या? अभी बताना। रूपलाल प्रतापगढ़ से क्लास देख रहा है क्या? क्लास शुरू होने से पहले आपने पेमेंट किया, तो मैंने आपसे वादा किया कि क्लास खत्म होने के बाद आपको क्लास कोर्स मिलेगा, तो उनको भी कोर्स मिलेगा। और जिन बच्चे को कोर्स चाहिए तो वो सर मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ, ओके ओके। बोलाल मीणा बूंदी से हूँ, ओके ओके। इनका हो जाएगा यानी वीर गति को पाना, बिल्कुल सर जी अपना डी वाले को लॉक करेंगे। अक्कल के मेरे भाई घोड़े दौड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। अच्छा सर मैं भी हूँ, अच्छी बात है। यानी अक्कल के बेटा घोड़े दौड़ना इसका अर्थ बताइए। आई एम न्यू स्टूडेंट, ओहो हो क्या बात है। डॉन साहब आप भी नए हो क्या? हैं? मैं भी सर जी न्यू स्टूडेंट हूँ, केवल कल्पना करना। मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ, अच्छी बात है बेटा। सर मैं, अच्छा आई एम न्यू स्टूडेंट। अक्ल का दुश्मन होना यानी केवल मेरे भाई कल्पना ही करना, बड़ी बड़ी बातें फेंकना, ठीक है ना? हाँ। यानी महेश का बेटा संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का, एक बार मुझे बताओ कि महेश में संधि कौन सी है? चलिए, हाँ सर जसु नहीं है, ओके ओके ओके। चलिए महेश का बेटा संधि विच्छेद बताओ। महेश में संधि हो जाएगी गुण संधि। महेश, रमेश, नरेंद्र, गणेश, कमलेश। सर अभी क्लास क्या लिखा है बेटा ने? मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी ने क्या लिखा है? सर आपकी क्लास के बारे में शुभम ने बताया, अच्छी बात है बेटा। चलिए नानी जी शादी कब है? ओहो नानी जी शादी कब, नानी जी कौन है इसमें? नानी जी भी बन गए इसमें, वाह। चलिए माए दीदी कौन से, क्या बात है, गुण संधि। इनका बेटा हो जाएगा यानी महाधन ईश, बिल्कुल बेटा। महेश, महेश का हो जाएगा महाधन ईश, बिल्कुल बेटा। इसमें हो जाएगी बेटा अपनी गुण संधि, ठीक है ना? स्वर संधि के बताओ कितने भेद है, बताओ। स्वर संधि के मेरे भाई भेद कितने बताइए। मेरे भाई स्वर संधि के आपके भेद कितने बताइए। आज अपनी क्लास 1 घंटा और 1 मिनट की हो गई। अपनी क्लास 1 घंटा और बेटा 11 मिनट की हो गई क्लास। आज मैंने क्लास लंबी चलाई थी ना? अरे बेटा आज मेरी क्लास लंबी चल रही थी ना, 1 घंटे और बेटा 11 मिनट की क्लास हो गई है। यानी स्वर संधि के बेटा भेद कितने? 5 होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और अपनी यन संधि, ठीक है ना? कितने होते बेटा? 5 भेद होते, 5, ठीक है। अब मेरे भाई आगे चलेंगे। हिंदी वर्णमाला में बताओ मूल स्वर कितने होते हैं? अभी तो सर जी चलने दो। सर जी मैं सोनिया गांधी हूं, अच्छी बात है बेटा। सर मैं सब दिन की कल्पना का पूरा नियम कुछ ना कुछ चलता सोचती रहती हूँ, ओहो। गुरुजी चलने दो क्लास को, ओके बेटा ओके। चलने देंगे क्लास को, तुम्हारा सपोर्ट होना चाहिए बस, ठीक है ना? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर होते हैं मेरे भाई कितने होते बताओ। मूल स्वर मेरे भाई कितने होते बताइए। मूल स्वर, इनका हो जाएगा बेटा अपने 4, ठीक है ना? अब देखो आगे चलेंगे। देवनागरिक लिपि में स्वरों की बेटा संख्या कितनी होती है? 10, 11, 12, 13, यानी बेटा ये होती है अपने 11, ठीक है ना? चलिए यानी वर्णमाला, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या बताओ। ये थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, थर्ड ग्रेड श्रेणी
यानी थर्ड ग्रेड अपने शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि वर्णमाला में मात्रा का अर्थ बताओ। यानी वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिणाम या वर्णों का क्रम, इसका हो जाएगा वर्ण में वर्णों के उच्चारण में लगने वाला बेटा समय, ठीक है ना। यानी बनेला शब्द का बताओ प्रत्यय कौन सा है। मेरे भाई मैंने कितनी बार आपको समझा दिया, एक शब्द को यानी 3 बार बोलना है, ध्यान रखना। और हमेशा प्रत्यय शब्द के पीछे लगेगा, शब्द में ही छुपा हुआ मिलेगा। शब्द से बाहर करने के लिए आपको 3 बार बोलना पड़ेगा। कितनी बार बोलना पड़ेगा, यानी अपने प्रत्यय और उपसर्ग को ढूंढने के लिए कम से कम उस शब्द को 3 बार बोलो। बनेला 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 बनेला, एला एला एला। यानी मेरे भाई इसमें कितनी, 1 2 मात्रा है ना, तो 1 मात्रा वाला होगा एला प्रत्यय, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा एला प्रत्यय, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई आगे चलेंगे। यानी लचकीला शब्द में अपना प्रत्यय कौन सा है, लचकीला, इला इला इला। 3 बार बोलो, 3 बार बोलो। बिल्कुल आपका शब्द है ना इसमें ही ढूंढ रहा है, सर इससे तो आला बन रहा है। अच्छा कैसे आला बन रहा है बेटा, है आप है ना लचकीला को बेटा 3 बार बोलो। लचकीला लचकीला इला इला, लचकीला 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 इला इला इला। बिल्कुल बेटा बड़ी ई बन रहा है, इला प्रत्यय 3 बार बोलना है। लचकीला, ईला ईला। अब बच्चा यहाँ पे ईला छोटी मात्रा नहीं आएगी, इला बेटा मात्रा बड़ी आएगी, क्योंकि इसमें किला में की मात्रा बेटा बड़ी है, इसलिए बेटा बड़ी आएगी। सर बोल दिया, ओहो क्या बोल दिया सर जी, हमने तो बोल दिया। ओहो छोरा डट जा, वाह वाह क्या ट्रिक है सर जी आपने, क्या गुरुजी मेरे तो केला बन रहा है। अच्छा किला किला केला बन रहा है, अरे वाह बूढ़ा थारो काई वेला रे छोरा, थारो काई हो गयो रे, हैं मुकाई करूं बताओ। चलिए राजभाषा किससे कहते बताओ। ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि राजभाषा किसे कहते हैं, जिसका प्रयोग राजा करता है, जिसमें साहित्य लिखा होता है, जिसका क्षेत्र सारा राष्ट्र करता है, जिसका प्रयोग सरकारी काम काज में होता है। राजभाषा होता है जिसका प्रयोग बेटा सरकारी काम काज में किया जाता है, ठीक है। चलिए राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, ये भी बेटा अपने सेकंड ग्रेड भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। सर जी जो आपका पढ़ाने का तरीका है ना बहुत ही गजब का, बहुत ही सुरीले तरीका है। और सर जी आपकी आवाज तो इतनी प्यारी सी आवाज है ना सर जी, हम क्या हमारी बकरी भी आपकी फैन हो गई है। अंजू को समझ में आ गई ट्रिक, अरे बेटा समझ में क्यों नहीं आएगी, इतने अच्छे लेवल से समझा रहा हूं बेटा। एक बार लाइव की संख्या है ना, लाइव की संख्या बेटा 150 लेके जाओ, बिल्कुल बेटा मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। फटाफट तरीके से बेटा क्लास को ना 150 लेके जाओ, ठीक है ना। कितना बेटा 150, यानी राजभाषा हो जाएगा राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा, बिल्कुल अपना डी वाले को लॉक करेंगे। यानी स्वागत में बताओ कौन सा उपसर्ग है, बताओ स्वागत में मेरे भाई, स्वागत में संधि हो जाएगी कौन सी, दीर्घ संधि है क्या। स्वागत में बताओ अपना उपसर्ग कौन सा है, सुधन आगत। यानी स्वागत में बेटा अपना उपसर्ग हो जाएगा बिल्कुल अपना सु हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बताओ किस शब्द में अपने अनु उपसर्ग नहीं लगा है, अनु किस में नहीं लगा है। देखो सर जी अपने अवंती में, अन्वेक्षण में, अनंत में, अनुज्ञा में, किसमें सर जी अपने अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताओ अनु किसमें नहीं लगा हुआ, बताओ। बिल्कुल सर जी अपने अनंत में क्या है सर जी, अपने अनुपसर्ग है, ठीक है ना। इसमें बेटा अपने अनुपसर्ग नहीं है, देखो इसमें हो जाएगा बिल्कुल अपना सी वाले को लॉक करेंगे। यानी पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताओ, पराजय। यानी अ आव अब उप अप अभि अति अधि अनु सम सु वीर नीर दूर दूर पर परा पर परा परा, ठीक है ना। यानी पराजय में है, अरे बेटा पराजय में क्या हो जाएगा, पराजय में, पराजय में क्या हो जाएगा बेटा, पराजय में क्या हो जाएगा, पराजय में बेटा इसका हो जाएगा परा उपसर्ग, क्या है सर जी, परा उपसर्ग है, ठीक है ना। चलिए अब मेरे भाई आगे चलेंगे, आगे खत्म हो गए। अरे वाह 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 क्या क्या बात है। आज तो बेटा है ना लाइव की संख्या भी आपने इतना कर दिया, एक बार नंबर ले लो, एक बार बेटा नंबर ले लो। आज तो बेटा क्लास के अंदर क्वेश्चन भी खत्म हो गए। 8:45 में बेटा वीडियो आएगा, ध्यान रखना। सुबह अपने 8:45 में बेटा वीडियो आएगा, उस वीडियो का बेटा आपको ध्यान रखना है कितने बजे। इस नंबर पे आप अभी का भी मैसेज करो बेटा, पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है आपको कितने में, 599 में। जल्दी बेटा कोर्स खरीदें और ध्यान रखना बेटा सुबह 8:45 पे आपका वीडियो आएगा, सुबह 8:45।
वीडियो आएगा कि चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म कब निकलेंगे। मेरे भाई तैयारी में लग जाओ, मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दूंगा, आप कहोगे सर जी मेरा दिल गार्डन हो गया, सर जी जो आपने पढ़ाया ना। मेरे भाई चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी कान खोल के सुन लेना, अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे जेल प्रहरी की तैयारी करने वाले जेल प्रहरी की कर रहे हैं, पटवार की तैयारी करने वाले पटवार की कर रहे हैं, ग्राम सेवक वाले ग्राम सेवक, रीट वाले रीट, सेकंड ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड, कांस्टेबल वाले कांस्टेबल। और आपके लिए इतना सुनहरा मौका है कि चतुर्थ श्रेणी 52,000 पद हैं, ध्यान रखना 52,000 नौकरी है। इसमें यदि आपका नौकरी लग जाएगी ना, मामला सेटअप हो जाएगा और तुम्हारी शादी और सगाई सब हो जाएगी, ठीक है ना। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, अभी राजस्थान में इतनी भर्ती एक साथ आ गई ना, तो विद्यार्थी सारे बढ़ चुके हैं, कोई किसकी तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, तो अभी तुम्हारे लिए मौका है। नहीं तो क्या होगा, भर्ती एक आएगी और सारे विद्यार्थी एक ही एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उसमें कंपटीशन बढ़ता है, आपको भी पता होगा। अभी क्या सारे के सारे विद्यार्थी बिखरे हुए हैं, तो अभी तुम्हारे लिए मौका है। मैं आपको स्पेशल चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करवाऊंगा, अपने चैनल पे ध्यान रखना बिल्कुल। अपनी शाम को भी क्लासें और सुबह भी क्लासें होगी, और सुबह बेटा आपके लिए वीडियो आएगा 8:45 पे, ठीक है ना। ये प्यारा सा अपना सेशन आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और मिलेंगे बेटा सुबह कितने बजे, 8:45 पे, ठीक है ना। और जिन बच्चों को कोर्स चाहिए तो अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जल्दी से जल्दी बेटा कोर्स परचेज कर लीजिए। ओके, मिलेंगे सुबह 8:45 पे, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, खमा गणी, जय हिंद, जय भारत। कितने बजे सुबह, मेरे भाई क्लास को लाइक तो करो रे, अरे टाबरो क्लास को लाइक तो करो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद सर जी, क्या बात है। सुबह बेटा मिलेंगे अपन 8:45 पे, ध्यान रखना समय का विशेष ध्यान रखे बेटा। सुबह अपन मिलेंगे 8:45 पे। ओके, लव यू, टाटा, बाय बाय।